अरे आंगन के कांटा बटोर रे, लाल खेलसी आंगनवा। खेलता खेलत बाबू दादा गोदी गईले, दादी के जियरा जुड़ाए रे, लाल खेलसी आंगनवा। जैसे बुध के दिने हम लोग एक सिक्का दे देते हैं, तो उसे खूब लोग के शुभ बीतता है, खूब मंगल होता है। जो बिहार के अमन चमन के बात करी, फैक्ट्री बैठाई, रोजगार दी, हम उसको पार्टी के मैं गुलाम बन जाऊंगी। बाजार में निकलने पर 10 किस्म के बोलबाजी बोलबाजी। आजकल के जमाना जानते थे, वो बेरा जमाना क्या था, ये बेरा का जमाना क्या है। जो जी पहले से दारू बिकाता था, जैसे भट्टी चलती थी तो लोग पीता था जा जाके, तो उसे नहीं कोई मारता था। अब जिसका आदत धर लिया पीने के लिए, तो कहीं से ना कहीं से चोरा के पिए लेगा। जब एक दिन के जन्म लिया था तो रुई मुंह में भर के ऐंठ के बिग दिया गया, तो बच्चा को हम पोस के पाल के बच्चा जीवन आपको दान दे कैसे दिए। मिल गया? फेंका रहा, कोई पढ़ लिख के एसपी कलेक्टर होता है, कोई पढ़ लिख के मुख्यमंत्री होता है, कोई पढ़ लिख के प्रधानमंत्री होता है, कोई पढ़ लिख के क्रिमिनल हो जाता है, कोई पढ़ लिख के साधु हो जाता है। हम पढ़ लिख के भी अपने ही जुड़ में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। कभी कभी देखते हैं कि बैरियर जो लगा होता है, टूल टैक्स पे भी गाड़ियों को आप लोग रोक लेते हैं। वहाँ भी बड़ी परेशान करते हैं। जब तक पैसा नहीं देता है लोग, तब तक गाड़ी के आगे से हटते नहीं हैं। नहीं सर, वो जो काम करते हैं वो गलत करते हैं। ऐसा बात नहीं कि हम बधाई नहीं नाचे हैं, हम प्रोग्राम नहीं किए हैं, हम भी स्टेज पर नाचे हैं, ऐसा बात तो नहीं। जब हम पेट में से नेता बन के आ गए, सब कोई नेता बनता है यही जा। सबसे पहले चुनाव फुलौरिया से लड़े थे, क्षेत्र संख्या 8 से। जीता रहनी हो बेरा। ओवर 17 वोट से जबरदस्ती हराया गया। अच्छा। फिर ओकरा बाद दूसर का फैन चुनाव वजह लड़नी, तो जीत गए नहीं। अच्छा। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ बिहार के एक लौते लोकतंत्र के एक किन्नर सिपाही के साथ। बिहार में एक लौते किन्नर हैं जो लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ हैं, और जनता ने इन्हें निर्वाचित करके जिला परिषद का सदस्य बनाया है। विगत 20 वर्षों से माननीय जिला पार्षद हैं, और विधानसभा का चुनाव भी एक बार रामविलास जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ चुके हैं। मुन्ना किन्नर जी आज मेरे साथ हैं, और बड़ी जोर से पटना के राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि मुन्ना किन्नर एक बार पुनः बिहार की एक देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक दल के टिकट पे हथुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले भी रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी से एक बार हथुआ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, और लगातार जनता की सेवा करते हैं। कोई राह चलते बच्चा लवारिस मिल जाता है तो उसको पोसते हैं, पालते हैं, उसकी शादी विवाह कराते हैं, उसका घर बसाते हैं। समाज में जब भी कोई दुखी, कोई पीड़ित इनके पास आता है, बेटी की शादी की मामला हो या अन्य कोई भी कार्य होता है, तो उसमें मुन्ना किन्नर जबरदस्त ढंग से हाथ बटाते हैं और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। मुन्ना जी मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस सब की प्रेरणा कैसे जगती है। दुनिया के तमाम लोग तो अपने कार्यों में लगे रहते हैं, मुन्ना किन्नर क्यों समाज के लोगों के पीछे भागते हैं, उनके दुख को बांटने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मुन्ना जी, बहुत बंदन बराउर। मैं रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर, हमारे तरफ से पहले मीडिया वाले सबके कोटि कोटि नमस्कार, हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना, नमस्कार। बहुत बधाई। कितना दिन से चुनाव लड़ता नहीं रहा? सबसे पहला चुनाव कब लड़ी? सबसे पहले चुनाव फुलौरिया से लड़े थे, क्षेत्र संख्या 8 से। जीता रहनी हो बेरा। ओवर 17 वोट से जबरदस्ती हराया गया। अच्छा। फिर ओकरा बाद दूसर का फैन चुनाव वजह लड़नी, तो जीत गए नहीं। अच्छा। फिर ओकरा बाद से क्षेत्र संख्या 16 से हथुआ प्रखंड से जीत गए नहीं, फिर अभी जीत गए। कितने दिन से पार्षद बनी रहा? ऐसे तो 4 टर्न माना जाएगा। 20 साल। 20 साल। चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का आप? हाँ, लड़ चुके हैं। क्या इस बार भी लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए कोई हमारा अभिमान नहीं है। जो पार्टी जो माने अभी किस दल में हैं आप? हम लोजपा से चुनाव लड़े हैं, हम अभी कोई दल में नहीं है। कोनो बड़का पार्टी आवे कहे जे हमरा से लड़ी तो ना लड़ाओ। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं।
बड़ा लोग कहता जे एगो बड़का दल बा ओइसे मुन्ना जी चुनाव लड़िहे हथुआ से पूरा पटना में हल्ला बा। ना ना ऐसन हमरा कोनो बातचीत नहीं केहू है। आवे या कहे जे लड़ब तो लड़ब कि नहीं लड़ब रुआ। जे जैसे बिहार के विकास के बात करे, अमन चैन के बात करे तो ओइमे साथ देहब कि नहीं? जो बिहार के अमन चमन के बात करी, फैक्ट्री बैठाई, रोजगार दी, हम उसको पार्टी के मैं गुलाम बन जाऊंगी। ये तो मिल तोड़ल जाता रहुआ फैक्ट्री बैठावे के बात करता नहीं। तो जो पार्टी रोजी दी, रोजगार दी, कारखाना बैठाई, अमन चमन दी बिहार में, हम उसको साथ पार्टी के गुलाम बनेंगे। पक्का पक्का। लड़ जाए चुनाव। हाँ वो लड़ाएंगे तो वो बार लड़ जाएंगे। अभी कोई इरादा नहीं है। अभी कोई हमारे तरफ से इरादा नहीं। आइए कुछ व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करते हैं। मुन्ना जी को कैसे लगा कि हमें राजनीति में ही जाना चाहिए? आपके यहाँ के लोग तो देखते हैं कि ट्रेन में घर-घर जा कर के बधाई नाचते हैं, ट्रेन में लोगों को परेशान करते हैं। मुन्ना जी क्यों राजनीति में आ गए? क्या लगा आपको? देखिए, हम भी बधाई नाचते थे। जी। ऐसा बात नहीं कि हम बधाई नहीं नाचे हैं, हम प्रोग्राम नहीं किए हैं, हम भी स्टेज पर नाचे हैं। ऐसा बात तो नहीं कि हम पेट में से नेता बन के आ गए। सब कोई नेता बनता है यही जा। कोई पढ़ लिख के एसपी कलेक्टर होता है, कोई पढ़ लिख के मुख्यमंत्री होता है, कोई पढ़ लिख के प्रधानमंत्री होता है, कोई पढ़ लिख के क्रिमिनल हो जाता है, कोई पढ़ लिख के साधु हो जाता है। हम पढ़ लिख के भी अपने ही जोड़ में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। आपके यहाँ के कुछ लोग हैं जो ट्रेन में बड़ी बदतमीजी करते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, कई जगह देखते हैं कि लोग उठ करके भागने लगते हैं। राह चलते देखते हैं कि बैरियर लगा रहता है टूल टैक्स पर, वहाँ भी वसूली होती है और लोगों को परेशान किया जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? जैसे हमारे कहने का मतलब, जैसे आम जनता में जैसे औरत लोग हैं, जैसे मर्द लोग हैं, मर्द में भी बच्चलन हो जाते हैं। जैसे औरत में भी सब औरत एक एक खनिया नहीं होती है, और ये औरत देवी माँ खनिया होती हैं। फिर कोई कोई में थोड़ा गलत हो जाता है। हाँ, वैसे हम लोगों का थोड़ा वो लोग गलत है। उसको गलत मानते हैं आप? हाँ मानते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों अभी मन नहीं बनाए? अभी 10 दिन या हमको लगता है कि 1 सप्ताह पहले एक देख रहे थे, एक पोस्ट आया था आपका। आप ही के विधानसभा क्षेत्र में कहीं एक आगलगी की घटना हुई थी। वहाँ गए थे और लाखों रुपए की सामग्री आप डोनेट किए। जिन लोगों का आशियाना उजड़ गया था, जिनका घर-बार जल गया था। चुनाव तो लड़ना नहीं है आपको, तो फिर इतना खर्च क्यों किए वहाँ? देखिए, हमारे कहने का मतलब सर, ना हम लेकर आयल बानी, ना हम लेकर जाए। जनता के चीज जनता में हम दे दिले। लोग के बच्चा होला, हमरा के लोग खुशी में देला। हम अगलगी में दे देते हैं, किसी के बेटी के बियाह में दे देते हैं, कहीं एक्सीडेंट में दे देते हैं, कहीं मरनी में दे देते हैं, किसी को खाने के भी नहीं उसमें भी हम अब तक देते हैं। कितने बेसहारा बच्चियों की शादी करा चुके हैं मुन्ना जी? ऐसे तो कितना लोग के कराए हैं, दिए हैं, लिए, उस छोड़िए बात। बाकी एक बेटा पोसे हैं हम, एक बेटी पोसे हैं। बेटा हमारे हिंदू के जामल है, जी। अब बेटी हमारे मुसलमान के जामल है। बेटी हमारे हो गई 12-14 साल के, अब बेटा हमारा हो गया 23 साल का। हम बेटा को शादी ब्याह कर दिए, पोस के पाल के पढ़ा के लिखा के ब्याह शादी कर दिया। हमारे बहू भी आ गई है। बहू कहाँ रहती है? बहू हमारे पास रहती है, बेटा? बाहर भी रहती। बेटा भी हमारे पास। जब एक दिन के जन्म लिया था तो रुई मुंह में भर के ऐंठ के बिग दिया गया। तो बच्चा को हम पोस के पाल के बच्चा जीवन आपको दान दे कैसे दिए। मिल गया? फेंका रहा तो एक कुतिया हम पोसे थे, अच्छा, तो हम उस कुतिया को हमने, उस दिन हम बधाई नाचने जा रहे थे रास्ता में दिखाई रुआ। ना, तो कुतिया घर से निकल गए रहे, तो उ खुल गए रहती। हम बधाई नाच के आ रहे थे, दौड़ के उसके पास जाओ, दौड़ के मेरे पास जाओ, दौड़ के उसके पास जाओ, दौड़ के मेरे वो पास जाओ। देखावत रहे रुआ हाँ, के। वो हमरा बुझा कुछ सनक गल बिया, काट लेगी तो एक डंटा मारे। फिर तब फिर ओजे जाके फिर हम लगल तो हम कहीं कुछ सरल पकल बा खैले देख भी ले भैया कुछ। चल के दे, तो देखा तन जो ओजा ई उघाड़ दल रहे, खाली बच्चा के ऐसे चल रहा है सांप, अब मुंह में रुई हो रहा है। तो हम लेके गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ से सब कुछ करा धरा के, बकरी के दूध पिलाकर, उसको लोग के माई बहनी के दूध पिलाकर, किसी के पायल देकर, किसी के कान में के देकर, किसी के साड़ी देकर, सब लोग से दूध पिला पिला के उसको पोस लिए। बच्ची को।
नहीं, लड़का को भी लड़का को, और उसके बाद लड़की को भी। उसकी शादी भी कर दी है। हाँ, अब शादी कहाँ किए हैं? यही जग तकलपुरा करे हैं। अच्छा, तो बहू आपके साथ रहती है, हाँ भोजन बनाती है हाँ और पाते हैं आप सभी। हाँ, सब कोई पाते हैं। तो मेरा बच्चा सारी किन्नर समाज में बच्चा से जो बच्चा से पलाया है वो, हम्म। जो बच्चा अपने माँ को ना देखा, अपने बाप हमको माँ समझा, हमको बाप समझा। वो तो अज्ञानी था उस समय, हाँ, उसको तो क्या वो क्या पता। जानता है। अब हमको मम्मी कहेगा तभी खुश है, पापा कहेगा तभी तभी खुश है। खुश है। ओ मेरा बहू मेरे को सास कहेगी तभी अई खुश है, बेटी ससुर कहाँ से कहेगा। मिल गई आपको? अब बेटी यहाँ शकीला मैडम एक हॉस्पिटल में थी नू, अच्छा, तो वहाँ कोई बच्चा पैदा करके लड़की न जाएगी, फेंक दिया था। आप फेंक के चले गए थे। तो वो ने बोली मुन्ना भाई आप इसको पाल लीजिए, आपसे पला जाएगा आप। तो उसी ने हम तो चाहते मीरगंज में अनाथ आश्रम भी खोलने के लिए चाह रहे हैं। पैसा लगेगा उसमें। देखा जाएगा, भीख मांग मांग के 1 रुपया दुकान दुकान खड़ा हो जाएगा, हाथ फैलाएगा तो लोग दे देगा, बन जाएगा, बनेगा अनाथ आश्रम। बनेगा। जगह कहीं देखे हैं? हाँ, तो बेटी की शादी का क्या इरादा है आपका? जगह जगह का आप बोल रहे सर, हम्म। तो हमारे किन्नर समाज के जो खानदानी जमीन है और जो इधर उधर लोग दखली करे हैं, वो जमीन में हम केस मुकदमा चल रहे हैं, उसमें हमारा डिग्री दो बेर हो गया है। जमीन है यहाँ? हाँ, खानदानी हमारे किन्नर समाज के जमीन है। लोग गलती सही जमाबंदी खुलवा के दखली कर लिया है। कहाँ, मीरगंज में? मीरगंज में है। मीरगंज में हमारे खानदानी दादी दाद गुरु परदाद गुरु सरदाद गुरु हमारे 10 पीढ़ी के जमीन है। अच्छा, कितना है वह जमीन? जमीन नहीं तो मीरगंज में मेरा 10-12 बीघा है। इतने दिनों से कहाँ है? तो हमको जानकारी नहीं था, पहले के लोग हमारे पुरने मांग के खा के मर गया मर गया मर गया। हम आए चालू पुर्जा थे, नेतागिरी में गए, 77 गए, तो हमारे सब पता लगने लगा जो यहाँ जमीन हिजड़ा के हैं, यहाँ जमीन हिजड़ा खतियान में हिजड़ा का लिखा है। दखल करेंगे? हाँ, तो क्यों छोड़ेंगे हम। हमारे किन्नर समाज हिजड़ा समाज के हमारे मामला किन्नर- कोर्ट में बा अभी वो? हाँ, मामला कोर्ट में चल रही रउआ थी। लड़त नहीं ओकरा के? हाँ, सब गार्जियन तो हम है। तो बेटी की शादी कहाँ करे रउआ? बेटी की शादी मेरे बेटी मुसलमान के जामल है। कैसे जानता नहीं, वो तो हाँ, लवारिस हमको फेंका हाँ, गई रहे। नहीं हमको कोई कहा, मुँह मुँह नहीं खुल जाता है, तो खुल गया। तो वो लड़की को हम मुसलमाने के यहाँ शादी बात विचार कर दिया, कब हम मर जाएंगे कि क्या हो जाएगा, चलो उसको भी शादी कर देंगे, बड़ा पैसा लगे ओइमे। उनको भी एक मकान देंगे। कहाँ से ले आम पैसा? जमीन किने के पड़ी, घर बनवावे के हम पड़ी। नाच में नाच के, ऑर्केस्ट्रा में नाच के, बधाई नाच के, हम कमा के रख रख के कुल किए हैं। पहले से हमारे गुरुजी भी देकर गई है। किन्नर समाज के लोग देवता के रूप में देखेला, अर्धनारीश्वर कहल जाला। कहल जाला जे रउआ लोग के हाथ से अगर कुछ मिल जाला, चाहे रउआ लोग जेकरा मोड़ी पर हाथ ध दिले, आशीर्वाद दे दिले, ओकर सब मनोरथ पूर्ण हो जाला। इमे का मान्यता बा? जैसे बुध के दिने हम लोग एक सिक्का दे देते हैं, तो उससे खूब लोग के शुभ बीतता है, खूब मंगल होता है। और हम लोग ना नर है ना हम लोग नारी हैं। शंकर भगवान के तो आप देखते हैं, अर्धनारीश्वर, हाँ। शंकर भगवान के आधा इधर लेडीज हैं आधा इधर जेंट्स हैं, है कि नहीं है। वैसे रूप हम लोग में के हैं। तो कुछ मर्द में होते हैं हिजड़े, कुछ लेडीज में होती हैं हिजड़े, वो तो सब होते हैं। आइए बात करते हैं दारूबंदी पर। एक बार आपसे 4-5 माह पहले हम मिले थे, तो छपरा में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उस समय आपसे बात हुई थी तो आप पूरा गरज रहे थे और कह रहे थे कि नीतीश जी को मुआवजा देना चाहिए। उस समय वो बोले थे कि जो पिएगा वह मरेगा, मैं मुआवजा नहीं दूंगा। आप लोगों का मांग, आप लोगों का जो अधिकार था, जिस ढंग से आप लोग दबंगता के साथ उसको रखे थे, सरकार मान गई और अब जितने लोग 2016 से मरे हैं सबको मुआवजा दिया जाएगा। क्या कहेंगे? आपकी मांग तो सरकार ने मान लिया। चलिए, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी वो मांग को पूरी कर दिए हैं। हमारा तरफ से लाख लाख उनके बधाई है। अभी दारूबंदी पर क्या कहिएगा बिहार में? दारूबंदी पर हम यही कहेंगे नीतीश कुमार जी से, जे अपने जिद छोड़ दीजिए। घेर रहे हैं आप, जिद छोड़ दीजिए का मतलब क्या? हमारे कहने का मतलब यही बात है, ये दारू पीता है तो लोग मरता है। मरता है, कह भी हाँ? रहे हैं कि पिएगा जो मरेगा। नहीं नहीं, जो पीता है वो मरता है। जो जी पहले से दारू बिकाता था, जैसे भट्टी चलती थी तो लोग पीता था जा जा के, तो वैसे नहीं कोई मरता था।
आप जिसका आदत धर लिया पीने के लिए, तो कहीं से ना कहीं से चोरा के पिए लेगा। और मिलेगा तब न पिएगा भाई, बिहार में तो बंद है। जितना भट्ठी पर नहीं मिलता था उतना यहाँ मिल जाता होम डिलीवरी आजकल, तो लोग पी लेता है। होम डिलीवरी तो कपड़ा जाता है, खाने सब पीने वाला जाता है, सामान, सब दारू कहाँ से जाने सब लगा? जाता है। सुनिए सर, अच्छा, प्रशासन झूठ मूठ के अपने फंस रही है। प्रशासन भी नहीं चाह रहे किसी के गलत करने के लिए। प्रशासन गलत नहीं है, प्रशासन पर मजबूर है। मजबूर हैं। काहे से तो नीतीश कुमार जी का ऑर्डर है। प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को भी तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा देखना है, उसके से भी कोई गलत ना हो जाए। जो कोई गलत नहीं हो जाए। प्रशासन नहीं चाहती है किसी को सताने के लिए। प्रशासन भी बना बहुत अच्छे हैं। बंदी सफल नहीं है। बंदी सफल कहाँ है? एक और नारा दिए थे नीतीश जी की बिना दहेज की शादी करनी है। कह रहे हैं कि दहेज बंदी भी पूर्ण रूप से सफल है। इस पर क्या कहेंगे मुन्ना भाई, कितना दहेज बंदी सफल है? कहीं हम तो एक भी नहीं देखे हैं। दहेज लेते हुए दहेज नहीं लेते हुए कहीं नहीं सुने हैं। अच्छा, आजकल तो किसी गरीब गुरबा के घर पैसा नहीं तो उसका बेटी अमीर के घर में नहीं जाएगी। लोग भीख मांग के चंदा लगा के गांव में शादी करता। कहाँ एको हम देखे हैं? तनी गोपालगंज जिला में तो कहीं हम देख लीजिए, एको बगैर दहेज के बियाह भइल बा कहीं? कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं। बड़ी रुपया खर्च हुआ कि दहेज बंदी जो है लागू किया जाए, बाल विवाह को रोका जाए, मानव श्रृंखला बना, जो पूरे विश्व का नंबर 1 मानव श्रृंखला बना, पूरा बिहार एक धागे में पिरोया गया हम था। तो अपना बेटा के बियाह करें, हम 1 रुपया दहेज नहीं लिए, सिर्फ हम सरकार के नारा से प्रभावित होकर कि अपना मन से हम हम्म, अपना मन से। सोच लिए थे कि दहेज का करेंगे। हाँ, हमको क्या होगा, क्या करेंगे लेकर। आइए हम तो बात लोग के करते हैं बेटी के राजनीति की। बड़ी देर से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। बड़ी जोर से चर्चा बा पटना के गली में, जो मुन्ना किन्नर के बहुत बड़का एगो दल से लड़ावल जाइए। रुआ कहतन जी हम लड़बे ना करे। लोग आई, बड़ा बड़ा लोग फोन करी रुआ के, रुआ से बतियाई या कही जे मुन्ना जी आ जाइए, हम आपको चुनाव लड़ाते हैं, तब रुआ ना लड़ो। ना, जे हमरा बिहार में विकास दी, अमन चमन राखी, खुशियां बरसाई, कर कल कारखाना बैठाई, फैक्ट्रिया अच्छा अच्छा बैठेगी, हाँ, अच्छा से सरकार चलाई, उसके साथ चिराग जी खड़े। के टिकट पे आप चुनाव लड़े थे, हम्म। फिर चिराग जी से बात होती है, फिर इधर मिलना जुलना कभी हुआ क्या आपका? हाँ, बात विचार तो होती है। क्या कहते हैं चिराग जी, लड़ना है कि नहीं लड़ना है? नहीं, अभी सब कुछ बात नहीं होती है, बातचीत होती है, अब तो प्रणाम मूड़ी पाती पर होती चुनाव आ गई, अब प्रणाम कहिया बात पाती होई? होती है। प्रणाम से काम ना चल, टिकट चाहिए अब। नहीं, हम तभी कुछ कोई से नहीं कहते हैं। हाँ, लड़ेंगे मुन्ना जी चुनाव, ये तो तय है। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए, सुने हैं कि बड़ा अच्छा सोहर गाते हैं आप। जरा मेरे लोगों को एक सोहर 2 लाइन सुना दीजिए तने। अभी तत्काल राम जन्मोत्सव बीता है, 1 माह पहले भगवान का जन्म हुआ था। अरे जौने दीना रामा मार जनमा लहले, धरतिया नंदा भैली हे। ए ललना सभावा बैठल राजा दशरथ अवधलु टावेले हे। अरे हाथियालू टावस हाथी सरवा त घोड़ा घोड़ा सरवा। और एक सोहर सुनाइए भगवान कृष्ण को लेकर के, कोई सोहर हो तो, और कोई सोहर सुनाइएगा। अरे जन्मे राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्मे राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। एक सामान्य सोहर सुनाइए जो आम लोगों के यहाँ आप लोग जाते हैं और गाते हैं, जिस पर लोग खुश होकर के कोई अपने गले का हार दे देता है, कोई कान का कुंडल दे देता है, कोई नाक का नथिया लुटा देता है कि मुन्ना जी आए हैं और भगवान के स्वरूप हैं, भगवान महादेव के स्वरूप हैं, आपको लोग अपने शरीर से आभूषण उतार के देने लगता है। वह कौन
सोहर होता है, जरा सुनाइए तो। अरे आंगन के कांटा बटोर रे, लाल खिलसी आंगनवा, खेलता खेलत बाबू दादा गोदी गईले, दादी के जियरा जुड़ाए रे, लाल खिलसी आंगनवा, आंगन के कांटा बटोर रे, जब लाल खेलसी आंगनवा, खेलता खेलत बाबू पापा गोदी गईले, मम्मी के जियरा जुड़ास रे, लाल खिलसी आंगनवा, दूरा खेलन मती जया मोरे बचवा, दूरा खेलन मती जया मोरे बचवा, दुश्मन गिरेला छाती फार हो, जब लाल खेलसी आंगनवा। मुन्ना जी, जब आप पार्षद नहीं बने थे, सामान्य जीवन जी रहे थे, बधाई नाच रहे थे घूम के, तो उस समय समाज की कितनी फप्तियों का सामना करना पड़ता था आपको? समाज के लोग बहुत गलत कमेंट पास करते होंगे। कैसा उस समय आभास होता था आपको कि यह जीवन कैसा है? जब नेतागिरी में हम नहीं आए थे तो लोग हीन ताके, कितना बारात में जाए नाचे प्रोग्राम करने, तो पहले सब कोई के लोग खिया ले, तब चलो इन लोग के खिलाओ, नचनिया बजनिया है, लोग समाज में हीन तकता था। बाजार में निकलने पर भी बड़ी परेशानी बाजार होती में निकलने पर 10 किस्म के बोलबाजी बोलबाजी। आजकल के जमाना जानते थे, वो बेरा जमाना क्या था, ये बेरा का जमाना क्या है। थी। अच्छा नहीं लगता था। नहीं, आज वही मुन्ना जी पार्षद बन गए और गाड़ी के आगे लिखा है जिला पार्षद। तब में और अब में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए पहले से तो बहुत लोग इज्जत करते हैं, बहुत हमसे लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमको अपना औलाद खनिया पूरा जनता हमको मानती है। हम भी सबको अपना बाप मातारी खनिया मानते हैं। हर एक के, गरीब के अमीर के, दुख सुख में सबको हम लेकर चलते हैं। हम जात लेकर नहीं क्या चलते। संदेश देंगे आप हथुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? आप तो कह रहे हैं कि चुनाव अभी नहीं लड़ेंगे, कुछ फैसला नहीं किया। इरादे तो नेक हैं आपके, जनता अगर चाहती है, दल टिकट देता है तो बिहार के विकास के नाम पर आप चुनाव लड़ जाएंगे। संदेश क्या देंगे लोगों को? जिस टाइम जैसा टाइम आएगा वैसा जवाब हम देंगे। जनता से क्या कहेंगे आप? जनता का दुख सुख में एकदम हम हाजिर रहेंगे, ब्याह सेवा शादी करेंगे। कराई लो, करावत सब रहे। में सब में अभी 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 कितना दिन, 4 दिन हुआ खुदरा में आग लगा, जौन सिवान जिला खुदरा में जाके सबसे पहले हम जाकर दे लेके आए थे। मुन्ना किन्नर जी हैं और बिहार के इकलौते लोकतंत्र के मजबूत सिपाही हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं यहाँ। अब पिछले 20 वर्षों से जिला पार्षद हैं और समाज के प्रत्येक लोगों के सुख दुख में जाते हैं। बड़ी जोर से चर्चा है कि एक देश के बहुत बड़े राजनीतिक दल से इन्हें हथुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने पर मुन्ना जी का कहना है कि नहीं, अभी इस तरह की कोई सूचना नहीं है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी ही, बात तो निकल चुकी है, चुनाव इन्हें लड़ना है। लेकिन इनका कहना है कि जो बिहार के विकास की बात करेगा, बिहार में अमन चैन की बात करेगा, बिहार में रोजी रोजगार की बात करेगा, कृषि और किसानों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो बात अगर करता है, उस पे अडिग रहता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मुन्ना किन्नर जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय, आप तमाम लोगों को नमस्कार।